हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज्य स्थापित किया? तो ये स्थापित किया था शुंग वंश ने। किसने? शुंग वंश ने। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था पुष्यमित्र शुंग था 185 ईस्वी पूर्व में। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक था? तो ये था ब्राह्मण धर्म का। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक था? ब्राह्मण धर्म के। पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि कहाँ से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की पुष्टि कहाँ से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से। नेक्स्ट है, शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था? वसुमित्र। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। नेक्स्ट है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ये संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट है, पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा था? ये लिखा था पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। नेक्स्ट है, भरहूत एवं सांची के स्तूपों का निर्माण किस काल में हुआ था? ये हुआ था शुंग काल में। भरहूत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में। सातवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता था? कुमार। सातवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? ये क्या था? सातवाहन ने। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा प्रारंभ किया था सातवाहन ने। नेक्स्ट है, सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? इसकी राजकीय भाषा प्रकृति था। सातवाहनों का राजकीय भाषा प्राकृत था। नेक्स्ट है, कार्ले का चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? सातवाहनों ने। कार्ले के चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? सातवाहनों ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कन्नव वंश ने। शुंग वंश के बाद कौन आया था? कन्नव वंश। देवभूति की हत्या किसने की थी? कन्नव वंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में। देवभूति की हत्या किसने की थी? कन्नव वंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में। कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव 60 ईस्वी पूर्व में। कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ था? पैठन। आगे प्रश्न देखेंगे, गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? तो ये रचना किया था सातवाहन नरेश हाल ने। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? सातवाहन नरेश हाल ने। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र कौन सी उपाधि धारण किया था? वेनाकटक स्वामी की। किसकी उपाधि धारण किया था? वेनाकटक स्वामी की। नागा अर्जुन किसके समकालीन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी के। नागा अर्जुन किसके समकालीन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी के। रुद्रदामन कौन थे? शक राजा थे। रुद्रदामन शक राजा थे। शक महाश्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? विशिष्टिपुत्र पुलमावी से। किससे हुआ था? विशिष्टिपुत्र पुलमावी से। पुलमावी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणापथेश्वर की। किसकी? दक्षिणापथेश्वर की। मिडनार कौन था? यवन राजा था। मिडनार कौन था? यवन राजा था। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? डेमोट्रियस था। कौन था? डेमोट्रियस था। डेमोट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया था? यूथिडेमिया नामक नगर। कौन सा? यूथिडेमिया नामक नगर बसाया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए?
ये किए थे हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? हिंद यूनानी इसे ही इंडो इंडो ग्रीक ने। भारत क्षेत्र में शासन करने वाला पहला पहलव शासक कौन था? मौस था। कौन था? मौस था। पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंदोफर्नियस था। कौन था? गोंदोफर्निस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये आया था गोंदोफर्नियस के समय में। सेंट थॉमस भारत आया था गोंदोफर्नियस के समय में। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्या था? कुजुल कड़फिसस प्रथम ने 15 ईस्वी में। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुजुल कड़फिसस प्रथम ने 15 ईस्वी में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क कब राजा बना? 78 ईस्वी में। कनिष्क कब राजा बना था? 78 ईस्वी में बना था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कनिष्क की द्वितीय राजधानी मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुर। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? चीन पर विजय। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन पर विजय था। चौथी बौद्ध संगीत के आयोजन कनिष्क ने कहाँ कराया था? कश्मीर के कुंडल वन में। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क ने कहाँ करवाया था? कश्मीर के कुंडल वन में। चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? महायान का। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। चौथी बौद्ध संगीत में कौन सी पुस्तक लिखी गई? महाविभास शास्त्र। चौथी बौद्ध संगीत में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? महाविभास शास्त्र लिखा गया था। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी है? सैनिक वेशभूषा में। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी है? सैनिक वेशभूषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन रहता था? अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में कौन रहता था? अश्वघोष रहता था। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार है। अश्वघोष की रचना कौन सी है? बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। महाविभास सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संघरक्ष था। कौन था? संघरक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दिया? तो ये दीक्षा दिया था अश्वघोष ने। कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दिया था? अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? देवपुत्र। कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्ति कहाँ रखी जाती थी? मंदिरों में। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्ति कहाँ रखी जाती थी? मंदिरों में। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क था। किस वंश के शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कुषाण शासकों ने। बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया था? कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। किसका? भारत ग्रीक शैली यानी कि यूनानी शैली का। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा के।
सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बनते थे? सीसा के बनते थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं के करमुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ किया था? सातवाहनों ने। कौन? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने कराया था। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के समय में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व से। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग कौन किया था? शकों ने। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? शकों ने। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? शक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किया था? ये क्या था? बृहत कथा का। किसका? बृहत कथा का। किस संग्रहालय में कुषाणों के मूर्तियों का संग्रहण अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किसमें? मथुरा संग्रहालय में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। तीसरी शताब्दी में वारांगल प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम हेतु। तीसरी शताब्दी में वारांगल प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम हेतु। मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हेय समझा जाता था? गंधर्व विवाह को। मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हेय समझा जाता था? गंधर्व विवाह को। आगे प्रश्न देखेंगे। यवन राजदूत हेलियोडोरस किसके दरबार में विदिशा आया था? तो ये विदिशा आया था भागभद्र के। किसके? भागभद्र के। संबंधों में किस भारत का राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है? शक संबंध को। संबंधों में किससे भारत का राष्ट्रीय संबंध माना जाता है? शक संबंध को। प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। प्लिनी कौन था? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकसित उद्योग था वस्त्र उद्योग। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकसित उद्योग कौन था? वस्त्र उद्योग था। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? सोपरा था। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह सोपरा था। मौर्योत्तर काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था ताम्रलिपि। कौन था? ताम्रलिपि था। मौर्योत्तर काल में पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था ताम्रलिपि। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।